आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी आत्माराम की गहराइयों में उतर रहे हैं। और ये कहानी एक सवाल से शुरू होती है। एक कंजूस, चिड़चिड़े और दुखी इंसान को संत बनने में कितना वक्त लगता है? क्या सालों की तपस्या लगती है या फिर सिर्फ एक रात? और क्या ये बदलाव किसी दैवीय चमत्कार से आता है या फिर इंसान के अंदर ही कोई ऐसी चीज टूटती है जो उसे नए सिरे से बना देती है? आज हम वेदोग्राम के एक सुनार महादेव की कहानी के जरिए इसी मनोवैज्ञानिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास जो कहानी है वो एक ऐसे इंसान की है जिसका परिवार उसके लिए बोझ है, पड़ोसी दुश्मन है और उसकी पूरी दुनिया एक तोते के इर्द गिर्द घूमती है। एक तोता जो बस एक ही मंत्र जपता है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। और एक सुबह वो तोता पिंजरे से उड़ जाता है। बस इसी एक घटना से वो तूफान उठता है जो महादेव को हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सुबह से जब महादेव ने खाली पिंजरा देखा और उसकी दुनिया ही उजड़ गई। देखिए, उसका परिवार कहने को तो बहुत बड़ा था, 3 बेटे, बहुएं, दर्जन भर नाती पोते, लेकिन ये सब उसके लिए जैसे एक बोझ थे। हाँ, बेटे तो बस इंतजार में थे कि बुढ़ा कब मरे और जिम्मेदारी उनके गले पड़े। हाल ये था कि महादेव को कई कई बार घर में खाना तक नहीं मिलता था। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। एक इंसान अपने ही घर में इतना अकेला कैसे हो सकता है? बिल्कुल, उसका लगाव अपने खून के रिश्तों से नहीं बल्कि एक पक्षी से है। ये एक तरह से डिस्प्लेस्ड अफेक्शन कह सकते हैं इसे। डिस्प्लेस्ड अफेक्शन। हाँ, जब आपके मानवीय रिश्ते आपको सुकून नहीं देते तो आप अपना सारा भावनात्मक निवेश किसी और चीज में कर देते हैं। कोई पालतू जानवर, कोई शौक या यहाँ एक तोता। वो तोता महादेव के लिए सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वो उसकी जिंदगी का अकेला ऐसा कोना था जहां उसे शांति मिलती थी। बिल्कुल। और इसीलिए जब वो तोता उड़ा तो महादेव की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। वो बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, खाली पिंजरा लेकर तोते के पीछे ऐसे दौड़ा कि पूरा गांव हैरान रह गया। लोग उसकी रफ्तार देखकर दंग थे। प्रेमचंद यहाँ कमाल का सीन बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे महादेव का वो अटैचमेंट ही एक किरदार बन गया हो जो उस तोते के पीछे भाग रहा है। हाँ, और तोता भी उसे खूब छकाता है। प्रेमचंद इसे मोह और माया का खेल कहते हैं। महादेव मूर्तिमान मोह है, मतलब लगाव का जीता जागता रूप। और तोता मूर्तिमयी माया। हाँ, वो भ्रम जो हाथ आता है पर पकड़ में नहीं आता। तोता कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, यहाँ तक कि पिंजड़े के ऊपर आकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही महादेव हाथ बढ़ाता है वो फुर से उड़ जाता है। ये तो एक तरह की मनोवैज्ञानिक यातना है। पूरा दिन वो अपनी सबसे कीमती चीज को अपनी आंखों के सामने देखता है पर उसे पा नहीं सकता। शाम होती है, फिर रात। महादेव भूखा प्यासा उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे अब दुनिया की कोई सुध नहीं, बस एक ही धुन है और एक ही रट, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। और यही कहानी एक बहुत ही नाटकी मोड़ लेती है। आधी रात को जब वो अपने आध्यात्मिक सुकून को खोने के गम में डूबा है, उसे पास में कुछ आहट सुनाई देती है। हाँ, वो देखता है कि कुछ लोग आग जलाकर चिलम पी रहे हैं। तंबाकू का शौकीन महादेव उस महक से खिंचा चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे अपनी तरफ आते देखते हैं, वो सब कुछ छोड़कर भाग खड़े होते हैं। और महादेव चिल्लाता है, अरे ठहरो ठहरो, पर फिर उसे एहसास होता है कि ये तो चोर हैं। वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता और है। जब वो उस जगह पहुंचता है तो उसे जमीन में गड़ा हुआ मोहरों से भरा एक कलसा मिलता है। विडंबना देखिए। हाँ। जिस रात उसने अपनी आत्मा का सुकून खोया, उसी रात उसे दुनिया का सबसे बड़ा भौतिक खजाना मिल गया। और ये खजाना मिलते ही महादेव का चरित्र पलक झपकते ही बदल जाता है। वो आदमी जो कुछ देर पहले तक एक तोते के लिए रो रहा था, अब एक शातिर चोर बन गया है। उसे सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं चोर वापस ना आ जाएं। वो कलसा उठाकर भागने की सोचता है। ये जो बदलाव है ये बहुत दिलचस्प है। उसका सारा ध्यान तोते से हटकर अब इन मोहरों पर आ गया है। डर, लालच और भविष्य के सपने उस पर हावी हो जाते हैं। वो कुछ मोहरें अपनी कमर में बांधता है, बाकी को छोटे छोटे गड्ढों में छिपाता है। उसका दिमाग 1 सेकंड में 100 की रफ्तार से चलने लगता है। और क्या क्या नहीं सोचता वो। उसके दिमाग में कल्पना का एक पूरा सिनेमा चलने लगता है। एक आलीशान पक्का मकान बन गया है। सराफे की बड़ी दुकान खुल गई है। हाँ, जो रिश्तेदार मुंह लगाते थे वो अब आगे पीछे घूम रहे हैं। ये सिर्फ अमीर बनने के सपने नहीं हैं। ये असल में अपनी पूरी जिंदगी की नाकामियों को दोबारा लिखने की कोशिश है। वो तीर्थ यात्रा की कल्पना करता है, वहां से लौटकर यज्ञ और ब्रह्म भोज करवाता है।
एक शिवालय, एक कुआं, बाग, वो सब कुछ हासिल करना चाहता है जो उसे इज्जत और सम्मान दिलाए। बिल्कुल। ये दौलत उसे सिर्फ आराम नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक वैधता भी देगी, ऐसा वो सोचता है। और इसी बीच उसे एक अजीब सा डर लगता है कि अगर चोर वापस आ गए तो वो इतना भारी कलसा लेकर भागेगा कैसे। अच्छा। तो अपनी ताकत आजमाने के लिए वो कलसा उठाकर दौड़ लगाता है और हैरान रह जाता है। उसके बूढ़े पैरों में जैसे पर लग गए हैं। दौलत का नशा उसे शारीरिक ताकत भी दे रहा है। बिल्कुल, ये एक एड्रेनलिन रश है जो डर और लालच के कॉकटेल से पैदा हुआ है। लेकिन इन्हीं सपनों और डर के बीच रात बीत जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ती है। वही, उसके तोते की आवाज। लेकिन इस बार मंत्र में कुछ जुड़ गया था। सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। और ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। सवाल ये उठता है कि ये मंत्र तो वो हजारों बार सुन चुका था, बोल चुका था, पर आज ही इसका असली मतलब, इसका धार्मिक भाव उसके दिल को क्यों छू गया? सही सवाल है। क्या ये सिर्फ इसलिए कि मंत्र पूरा हो गया था या कुछ और था? प्रेमचंद इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि पहले महादेव का दिल एक सूखे बेजान पेड़ की तरह था जिस पर किसी भी अच्छी बात की हवा का कोई असर नहीं होता था। लेकिन रात भर में जो हुआ, दौलत का लालच, चोरी का डर, अपने नैतिक पतन का वो भयानक एहसास, उसने उसके दिल की सूखी जमीन में हलचल मचा दी। उस झटके ने, उस डर ने उसके अंदर भावनाओं की नई कौपलें निकाल दी थीं। अच्छा। अब जब सुबह उस मंत्र की निर्मल हवा चली तो उसका दिल, जो अब भावनाओं से हरा भरा हो चुका था, वो झूम उठा। उसे पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी। मतलब उसे बदलने के लिए उस दौलत का मिलना और उससे पैदा हुआ डर जरूरी था। शायद सिर्फ तोते के वापस आ जाने से वो नहीं बदलता। मुझे भी यही लगता है। सिर्फ खोई हुई चीज का वापस मिलना इंसान को और ज्यादा मोह में डाल सकता है। उसे बदलने के लिए लालच और डर का वो जोरदार झटका जरूरी था जो उसे आईना दिखा सके। और जैसे ही ये आत्मज्ञान का पल आता है, कहानी में एक चमत्कार होता है। हाँ, जैसे कोई तारा टूट कर गिरा हो। वो तोता आसमान से उड़ता हुआ आता और सीधा पिंजरे में दाखिल हो जाता है। महादेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो पिंजरा उठाकर उसे चूमता है और पहली बार उसे एक नए नाम से पुकारता है। आओ आत्माराम। हाँ, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। ये नामकरण बहुत प्रतीकात्मक है। आत्माराम यानी वो जिसमें आत्मा बसती है। उसका तोता अब सिर्फ तोता नहीं रहा, वो उसकी अपनी आत्मा का प्रतीक बन गया है। और उसकी आत्मा तभी लौटी जब उसने दुनिया के सबसे बड़े लालच का सामना किया और एक तरह से उसे जीत लिया। इसके बाद महादेव पूरी तरह बदल चुका है। वो कलशा और पिंजरा लेकर घर लौटता है, मोहरों को कोयले के ढेर में छिपाता है और सीधा गांव के पुरोहित के पास पहुंचता है। वो अपने घर सत्यनारायण की कथा रखवाता है, जिसे सुनकर सब हैरान हैं कि इस कंजूस आदमी को अचानक धर्म कर्म कैसे सूझ गया। और कथा के दौरान वो जो करता है वो तो और भी ज्यादा असाधारण है। वो पूरे गांव के सामने खड़ा होता है और ऐलान करता है। वो कहता है, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया। जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। जरा सोचिए, गांव वालों के लिए ये कितना बड़ा ड्रामा रहा होगा। बिल्कुल, सब कानाफूसी कर रहे होंगे कि इसके हाथ कौन सा खजाना लग गया। हाँ, ये एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है। वो सिर्फ पैसे नहीं लौटा रहा, वो अपने पुराने मैं की सार्वजनिक हत्या कर रहा है। वो अपने मुंह पर लगी कालिक को सबके सामने धोना चाहता है ताकि एक नई पहचान के साथ जी सके। और गांव वालों की प्रतिक्रिया भी समाज पर एक टिप्पणी है। कोई भी हिसाब लेने नहीं आता। लोगों को अपने पैसे वापस लेने से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी है कि महादेव के पास इतना पैसा आया कहाँ से, सिवाय उस लालची पुरोहित के। हाँ, वो पुरोहित पहुंच जाता है और एक पुराने कंठे में सोने की हेराफेरी का इल्जाम लगाकर 50 रुपए के बराबर 2 मोहरें उससे ऐंठ लेता है। लेकिन इस एक घटना को छोड़कर पूरा गांव महादेव को शक और हैरानी से देखता है और धीरे धीरे उसके लिए लोगों के मन में घृणा की जगह श्रद्धा पैदा होने लगती है। पूरा 1 महीना बीत जाता है। महादेव दिन रात लेनदारों का इंतजार करता है। उसे चोरों का भी डर है। अब वो कोई काम धंधा नहीं करता है, शराब भी छोड़ चुका है। उसका सारा समय साधु संतों की सेवा में बीतता है। और जब महीने भर तक कोई नहीं आता तब उसे एक नया ज्ञान मिलता है। उसे समझ आता है कि संसार बुरों के लिए बुरा है
और अच्छे के लिए अच्छा। ये कोई साधारण कहावत नहीं है, ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अच्छा। जब महादेव खुद बेईमान और लालची था तो उसे पूरी दुनिया वैसी ही दिखती थी। जब वो खुद अंदर से बदल गया तो उसे दुनिया में भी अच्छाई नजर आने लगी। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रेमचंद हमें 50 साल आगे ले जाते हैं। वेदोग्राम अब बदल चुका है। वहां एक शानदार ठाकुर द्वारा है, एक पट्टा तालाब है और तालाब के किनारे एक समाधि। ये आत्माराम की समाधि है। और महादेव का क्या हुआ? वो भी आत्माराम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहानी ये है कि वो सन्यासियों की एक टोली के साथ हिमालय चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। एक साधारण लालची सोनार संत आत्माराम बन गया। तो एक तोते के उड़ जाने की घटना ने एक इंसान को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया। उसे जो असली खजाना मिला वो जमीन में गड़ी मोहरें नहीं थीं, बल्कि वो आत्मज्ञान था जो उन मोहरों के मिलने से जागा। बिल्कुल। कहानी के एंड में कई लोक कथाएं जुड़ जाती हैं। कोई कहता है कि वो सोने का पिंजरा स्वर्ग चला गया, कोई कहता है तोते को बिल्ली खा गई। लेकिन ये सब बातें मायने नहीं रखती। असलियत क्या थी ये जरूरी नहीं है। जरूरी है महादेव का वो आंतरिक परिवर्तन। कहते हैं कि आज भी आधी रात को उस तालाब के किनारे से वही आवाज आती है, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सबके जीवन में एक आत्माराम होता है? कोई घटना, कोई इंसान, कोई नुकसान या कोई अप्रत्याशित लाभ जो हमें इतना जोर का झटका देता है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानने पर मजबूर हो जाते हैं। शायद हम सब उस एक रात के इंतजार में हैं जो हमें हमसे मिला